हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ऐसा वीडियो होगा तो बच्चों आज हम क्या करेंगे। आज हम 10th क्लास के मैथ्स बुक के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर 1। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? इट इज इसके सिक्स फंक्शन होते हैं। ये एक फंक्शन है, इसमें कौन से फंक्शन है? इसके 6 फंक्शन होते हैं: साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और सेक एक्स और कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। तो बेसिकली इस ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। इट इज ओनली अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन फंक्शन ऑफ अ ट्राइंगल या फिर ट्राइंगल से अच्छा हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किसमें लगता है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सिर्फ उसमें लगते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसके 6 टाइप्स होते हैं। एक होता है साइन एक्स, दूसरा कॉस एक्स, इसका टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ठीक है। हम देखते हैं ये सभी फंक्शन कैसे काम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, ऐसे कर ले वो, और चैप्टर मिटा दे। एक से लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 ट्रिगो, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल था, अच्छे से तो बना नहीं, दोबारा देख लेते बन जाए। ये कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। मान लेते हैं ये जो एंगल है 90 डिग्री का, ये जो एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। हाँ, तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है 90 डिग्री का, ये ए हुआ, ये बी देते हैं नाम इसका, इससे से, ठीक है। हाँ, तो ये मान लेते हैं कोई एंगल थीटा है। थीटा क्या होता है? इट इज ओनली एंगल, इट इज ओनली अ एंगल। सिर्फ ये एंगल है। या एंगल कैसे? 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे कुछ एंगल, ठीक है। तो थीटा क्या है? यहाँ पे एक एंगल है। थीटा अल्फा, बीटा, गामा, ये सब कोई भी चीज़ आप मान सकते हैं एंगल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थीटा माना है। ये जो सिंबल है थीटा, ये सिंबल थीटा का है, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई एंगल है थीटा। यहाँ पे कोई एंगल बना रखा है थीटा, थीटा। क्या बताना है अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो जो सारे 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे उसको डिफाइन करना है। कैसे कैसे होता है? तो साइन थीटा, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है किसी एंगल के लिए डिफाइन है, राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ट्रायंगल थीटा है, तो इस थीटा एंगल के लिए हम क्या करेंगे? ये सभी जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे, उसको अब हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। कौन कौन से, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला जो फंक्शन था हमारे पास साइन एक्स था। साइन एक्स अगर थीटा है ना, तो एक्स की जगह हम थीटा ले देंगे, एक्स की जगह हम थीटा ले देते हैं। तो क्या होगा? अगर साइन ऑफ थीटा निकालना है, यानी हमें इस थीटा के लिए साइन की वैल्यू निकालना है, इस थीटा पे साइन की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा? इस थीटा, हाँ, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर। और जो थीटा के साथ वाली साइड होती है उसको बोलते हैं बेस, बी फॉर बेस। और थीटा, और ये जो बड़ी वाली साइड होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, कुलर, बी फॉर बेस, बी फॉर वट? बेस। बेस जो कि स्टार्ट वो होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो कोई भी ये ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इससे इसका बेस हो जाएगा। ये जो एंगल फॉर्म किससे हो रहा है? इससे इस बन रहा है ना, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसलिए ये जो लाइन होगी वो उसकी बेस हो जाएगी। और ये जो इसका राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने वाली साइड है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इसके सामने वाली साइड ये है तो इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। एच फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। एच फॉर हाइपोटेनियस। अब हम क्या करते हैं? साइन थीटा के लिए, इस थीटा के लिए हमें क्या बताना है? साइन वो इस थीटा पे साइन की वैल्यू बतानी है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन की वैल्यू इस थीटा पे बतानी है। तो साइन ऑफ थीटा क्या होगा? इस थीटा के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी? इसके थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड क्या है? ये इस एंगल के सामने वाली साइड ये है, तो सामने, तो फ्रंट साइड क्या लिख सकते हैं? फ्रंट साइड ऑफ, फ्रंट साइड ऑफ द एंगल, फ्रंट साइड ऑफ द एंगल थीटा, द एंगल जिसका हम फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल रहे हैं उस एंगल के सामने वाली साइड, द फ्रंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय
और हाइपोटेनियस से डिवाइड करता है, ठीक है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, इसके लिए कुछ है नहीं, हाइपोटेनियस टेनियस। हाइपोटेनियस का आप बोल सकते हैं कि फ्रंट साइड ऑफ ये 90 डिग्री एंगल, बट सब में सारे केसेस में क्या होता है, इसके लिए हाइपोटेनियस क्या हो जाता है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेनियस होते हैं, तो यहाँ पे फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल लिखने की वजह होती है, ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनियस इसी लिख लीजिए, हाइपोटेनियस O U S, ठीक। अब हमें क्या करना, तो थीटा फ्रंट साइड ऑफ एंगल थीटा, इस थीटा के सामने वाली साइड, इस थीटा के सामने वाली साइड क्या कौन सी है, पी। हाइपोटेनियस को क्या लिख सकते हैं हम, एच लिखते हैं, पी बाई एच, हाइपोटेनियस ये है ना, इसको एच लिखते हैं तो पी बाई एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो पी बाई एच, ठीक है। और क्या करते हैं, इस ऐसे ही क्या करते हैं, कॉस थीटा को डिफाइन करते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा जो होगा क्या होगा, इस थीटा के साथ वाली साइड, इस थीटा को बनाने वाले उसके साथ वाली साइड जो कि बेस कहलाती है, ठीक है। तो इस थीटा को बनाने वाले तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इसको हमने क्या दिया, हाइपोटेनियस नाम, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो ये तो हो नहीं सकता। इस थीटा को दूसरे बनाने वाली साइड कौन सी है, नीचे वाली, तो नीचे वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, जो उससे वो एंगल वन फॉर्म कर रहा है उसको बेस बोलते हैं ना, तो ये बी है बेस, तो द साइड अलाइंड विद ये द एंगल फाउंड बाय द साइड, या फिर ये भी बोल सकते हैं जिससे एंगल थीटा, जिससे वो दस जो वो साइड जिससे एंगल थीटा बना है, या फिर क्या बोल सकते हो, थीटा के साथ वाली साइड, द क्या बोल सकते हैं, द साइड द साइड अलाइंड विद अलाइंड विद एंगल थीटा, एंगल उस थीटा से जो के साथ वाली जो साइड है, अलाइन मतलब साथ वाली साइड, साथ वाली साइड, ठीक है, लाइन का मतलब साथ वाली साइड, जो इस थीटा के साथ वाली साइड है, साथ वाली साइड तो एक हाइपोटेनियस भी है, हाइपोटेनियस बट उसको मैं लेना नहीं है, हाइपोटेनियस हमेशा डिवाइड में आता है, और दूसरी साइड कौन सी इसको बनाने वाली, ये बेस, तो हम बेस को लेंगे, ठीक है। तो इस थीटा को बनाने वाली साइड कौन सी, बेस, और डिवाइड बाई ये भी करते हैं, डिवाइड में इसमें भी हाइपोटेनियस से डिवाइड करना है, थीटा के 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से इसमें डिवाइड करना है, हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप साइन थीटा वाले को नोट कर लीजिए, ठीक, ऐसा कर लीजिए। हाँ, तो क्या करेंगे, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू जो है क्या है, साइड अलाइन विद थीटा, तो थीटा के साथ वाली साइड कौन सी है, ये बेस, हाइपोटेनस पे मैंने बता दिया कि इसको नहीं लेना, ये हमेशा डिवाइड में होगा, ठीक है। तो बेस है दूसरा साइड, तो बेस इसके साथ वाली साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस नीचे डिवाइड, तो हाइपोटेनस के लिए, ठीक है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच। अगला वाला देखते हैं, कॉस थीटा के बाद कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है हमारे पास, कॉस थीटा के बाद आता है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा जो होता है, tan थीटा, तो साइन थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा जो था हमारे पास क्या था, अभी क्या आता है साइन थीटा, थीटा के सामने वाली साइड यानी कि पी, और डिवाइडेड बाय थीटा हाइपोटेनियस, सब में हाइपोटेनियस से डिवाइड करना था, इसमें हाइपोटेनियस से ही करना था, ठीक है। और जो tan थीटा होता है, इन दोनों का रेशियो होता है, साइन थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है, तो साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, पी बाई एच, पी डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई एच, cos थीटा क्या है, बी डिवाइड बाई एच, क्या हो गया, एच से एच कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी डिवाइड बाई एच, पी डिवाइड बाई डी बचेगा, ठीक है। इसके कुछ और भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, जैसे हमने पी वो साइन थीटा और cos थीटा को डिफाइन करा था, एंगल्स और उसकी साइड के टर्म्स है, तो ऐसे tan थीटा को डिफाइन कर सकते हैं, tan थीटा को कैसे कर सकते हैं डिफाइन, कैसे करेंगे, थीटा के सामने वाली साइड, फ्रंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय थीटा के साथ वाली साइड, अलाइंड साइड विद ऑफ थीटा, अलाइंड साइड ऑफ थीटा, साइड ऑफ थीटा, थीटा के साथ वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड डिवाइड बाय थीटा के साथ वाली साइड, इन दोनों का रेशियो होता है, तो फ्रंट वाली साइड कौन सी थी, थीटा के सामने वाली साइड पी डिवाइड बाय थीटा के साथ वाली साइड कौन सी है, बी, ठीक है। तो पी वाई बी आ गया सेम। अब कॉट थीटा को डिफाइन करते हैं, tan थीटा हो गया, अब कॉट थीटा को डिफाइन करते ऐसे कर लो नोट, इसको हम मिटा दो जब कम कर दें, हाँ, तो tan थीटा हो गया, tan थीटा की वैल्यू होगी, अब हम करते हैं क्या, कॉट थीटा को डिफाइन, तो कॉट थीटा, tan थीटा की क्या वैल्यू है अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, तो tan थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पास वो क्या है, थीटा के सामने वाली साइड यानी कि पी डिवाइड बाई थीटा के साथ वाली साइड डी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉट थीटा को डिफाइन करते हैं, कॉट थीटा, अगला जो टर्म है हमारे पास कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का ठीक अपोजिट होता है, कॉट थीटा जो होता है
कॉट थीटा, ये हमेशा टेन थीटा का ठीक अपोजिट होता है। टेन थीटा क्या था, तो ये होता है 1/tan थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है इनवर्स होता है, ऐसे प्रोपर होता है। टेन थीटा क्या था, पी बाई एच, तो 1/tan थीटा की वैल्यू कर देते हैं पुट, पी डिवाइड बाई बी, बी ऊपर चला जाएगा तो बी डिवाइड बाई पी। या फिर आप उसको एंगल के टर्म्स में देख सकते हैं, एंगल साइड के टर्म्स में कैसे, कॉट थीटा जो था वो क्या था, थीटा की, थीटा के कॉट थीटा क्या होगा, इसके सामने इसका अपोजिट कर देते ना, क्या होगा, थीटा, थीटा के साथ वाई साइड, थीटा के साथ वाई साइड, तो अलाइन साइड विद अलाइन साइड ऑफ थीटा, साइड ऑफ एंगल थीटा ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई फ्रंट, थीटा के साथ वाई साइड डिवाइड बाई थीटा के सामने वाली साइड, फ्रंट साइड ऑफ थीटा, फ्रंट साइड ऑफ थीटा, साइड ऑफ थीटा, थीटा के कॉट थीटा क्या होगा, थीटा के साथ वाली साइड डिवाइडेड बाई थीटा के सामने वाली साइड, ठीक है, कॉट थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो थीटा के साइड वाली साथ वाली साइड कौन सी है, थीटा के साथ वाली साइड यानी कि बी बेस डिवाइड बाई थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, पी, बी डिवाइड बाई पी, ठीक है। तो ये था कॉट थीटा भी आ गया बस। अब चलते हैं सेक थीटा में। हाँ, तो क्या होगा हमारे सब, तो टेन को से कॉट थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉट थीटा, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है हमारे पास, थीटा के साथ वाली साइड यानी कि बी डिवाइड बाई थीटा के सामने वाली साइड यानी कि पी, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या बचा, दो टर्म, दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बचे बस, ठीक है। तो दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में निकाल लेते हैं। कौन कौन से बचे, एक सेक बचा है, कॉसेक, सेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या होगा हमारे पास, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो होता है किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा जो होगा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, ये होता है 1/cos थीटा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं, कॉस थीटा क्या था हमारे पास, 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, बी बाई एच है ना कॉस थीटा, तो बी डिवाइड बाई एच, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, एच डिवाइड बाई बी। या फिर हम इसको फिर से एंगल और साइड के टर्म्स को लिख सकते हैं, कैसे, सेक थीटा जो है, सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा होता है ये, उसके साथ वाली साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का उल्टा, तो थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, थीटा ये इसका हाइपोटेनस डिवाइड बाय थीटा के साथ वाली साइड, ठीक है। तो हाइपोटेनस, हाइपो, एक सेकेंड, हाइपो, हाइपोटेनियस, उस हाइपोटेनियस डिवाइड बाय इसके थीटा के साथ वाली साइड, थीटा के साथ वाली साइड कौन सी, बीस बी, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं थीटा अलाइन साइड ऑफ थीटा, अलाइन साइड अलाइन विद थीटा, ऐसा लिख देते हैं, हाँ साइड, साइड अलाइन विद थीटा, थीटा के साथ वाली जो साइड है वो होगी क्या हो गया बस वो, अच्छा तो थीटा के साथ वाली साइड कौन सी है, बी बेस, तो नीचे डिवाइड में क्या आएगा 20, और हाइपोटेनस ऊपर है, हाइपोटेनस के लिए एच कैपिटल, ठीक है। तो ये किसके आ गया यहाँ पर, सेक थीटा की वैल्यू होगी, तो सेक थीटा को भी लिख लेते हैं, सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एच डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो जो सेक थीटा की वैल्यू है यहाँ पास वो कौन सी क्या आई है, इसको हम नीचे से क्लोज ना करके कॉट थीटा सेक थीटा, ठीक है, ठीक कर लो। यहाँ पे सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा, एक सेकेंड, तो सेक थीटा होगा क्या होगा यहाँ पास, सेक थीटा, सेक ऑफ थीटा विल बी किसके इक्वल होगा, सेक थीटा, सेक थीटा इसके हाइपोटेनस डिवाइड बाय थीटा के साथ वाली साइड बेस, ठीक है। अब हम किसी चलते हैं लास्ट टाइम जो है, लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा पे चलेगा तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा जैसे कि सेक थीटा किसका था, कॉस थीटा का क्या था, इनवर्स था, रेसिप्रोकल था, वैसे जो कॉसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin थीटा होता है इसकी वैल्यू। तो कॉसेक थीटा क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी 1/sin थीटा, तो साइन थीटा क्या यहाँ पे, ठीक है। तो साइन थीटा क्या यहाँ पे, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, पी बाई एच, तो 1 डिवाइड बाई साइन थीटा की वैल्यू कर देते पुट, पी डिवाइड बाई एच, ये ऊपर चल जाएगा तो एच डिवाइड बाई पी, एच डिवाइड बाई पी, तो किसकी वैल्यू आ गया हमारे पास, कॉसेक थीटा की। अब फिर से हम उस एंगल किससे, साइड और एंगल्स के कंपेयर करके हम चलते हैं। तो कॉसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा क्या था, साइन थीटा क्या था, और थीटा के सामने वाली साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो ये साइन कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट यानी कि डिवाइड बाय हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस ऊपर जा जाएगा, तो हाइपोटेनस, 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 हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन थीटा क्या था, थीटा के सामने वाली साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो साइन थीटा का उल्टा होता है ना कॉसेक थीटा, तो हाइपोटेनस नीचे था ना, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा हाइपोटेनस, और साइन थीटा की वैल्यू कहते हैं थीटा के सामने वाली साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने वाली साइड के नीचे आ जाएगी, तो फ्रंट साइड ऑफ फ्रंट
साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली साइड। तो हाइपोटेनियस डिवाइड बाई थीटा के सामने वाली साइड यानी कि पी। तो हाइपोटेनियस को एच लिखेंगे और थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, बी, पी, तो एच डिवाइड बाई पी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कॉसेक थीटा। तो इसको भी लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, मिट तो नहीं है ना कुछ, सही है सही सही, एक सेकंड क्या हो गया। तो क्या होगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कॉसेक थीटा बचा बस, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक सेकंड क्या होगा, कॉसेक क्या हो रही, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू साइन थीटा का उल्टा, यानी कि साइन थीटा क्या था, थीटा के सामने वाली साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा है, यानी कि हाइपोटेनियस थीटा के सामने साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस डिवाइड बाय थीटा के सामने वाली साइड आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस तो एच हो गया, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, पी, डिवाइड बाय पी। तो ये थे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको मैंने अच्छे से समझा दिया, आशा आपको समझ भी आ गया होगा। तो आशा आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो पढ़ते रहिए फिर बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।